नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी लाइव एसएससी पे वेलकम करता हूँ आज की इस मैराथन क्लास में जो कि डायरेक्ट चलेगी। अभी 1 घंटे मैं पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद और एजुकेटर्स आएंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। मतलब एक बहुत लंबी क्लास है, तो आपको बीच में ब्रेक भी मिलेगा 1-2 मिनट का, आप अपना कुरकुरे वगैरह खा सकते हैं। तो मैं आज की क्लास में टाइम एंड वर्क के अच्छे-अच्छे सवाल कराऊँगा, ठीक है? और जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ वो कंटिन्यू रहेगा। जब मैं कल आऊँगा तो नंबर सिस्टम कंटिन्यू करूँगा, बट आज की क्लास में टाइम एंड वर्क। क्योंकि ये क्लास स्पेशल बैच सीईटी जो एक ब्रह्मास्त्र बैच आ रहा है, जिसमें कई सारे एजुकेटर हैं, मैं भी हूँ। मैथ्स पढ़ाऊँगा मैं, और उस बैच को हमने इस तरीके से टारगेट किया है कि 2021 में जब बच्चा सीईटी दे तो उसको कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि सीईटी आने के बाद से जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे थे उनका जोश खत्म हो गया। उन्हें लग रहा है पता नहीं सीईटी में क्या ही होगा, जब सिलेबस आ जाएगा तब पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा कि एक बैच हम ऐसा स्टार्ट कर लेते हैं कि जो टॉपिक कॉमन है, जैसे टाइम एंड वर्क इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो देश के इतिहास में आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें टाइम एंड वर्क ना आया हो, क्योंकि वो समय और कार्य है। जब तक आप समय के अनुसार कार्य करना नहीं सीखेंगे तो आप कैसे जॉब करेंगे? तो वो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो सीईटी हो, चाहे पीईटी, चाहे एनडब्ल्यूटी हो, कोई सा भी टी हो, कोई सी भी चाय हो, सब में वो टाइम एंड वर्क आता ही आता है। तो इसलिए हमने इन बैचों में, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हमने वो टॉपिक्स रखे हैं जो गारंटेड रहेंगे। जैसे हम एडवांस में 60 घंटे में पढ़ रहे हैं, तो हमने एलजेब्रा, ट्रिगो और ज्योमेट्री सिर्फ 3 टॉपिक रखे हैं कि ये तो रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो हमने 60 घंटे में गिने चुने 9-10 टॉपिक रखे हैं। यानी कि ये बैच उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो 2020 में तैयारी करेंगे और जो एक बार मैथ्स पढ़ चुके हैं और दोबारा आप थोड़े और हाई लेवल तक जाना चाह रहे हैं और चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा है। यानी अगर टाइम एंड वर्क भी आप इसमें पढ़ेंगे तो अगर पहले आपने बैच में 100 सवाल कराएं तो इसमें हमारी कोशिश है हम 150 तक उन सवालों को ले जाएं। बच्चे को घर पे अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी मैक्सिमम प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, चुनिंदा सवाल करेंगे जिनमें थोड़ा एफर्ट आपका भी लगे, और मैं आपसे पूछूंगा पहले आंसर और फिर खुद बताऊंगा, ठीक है? तो हेडिंग तो क्या ही लगाना, सवाल ही ले लेते हैं डायरेक्ट, फिर भी लिख देते हैं, कोई बच्चा अगर बीच में भी जुड़ रहा है तो उसे पता रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है? दिख रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर सीधे आ रहा है। पहला सवाल डाल रहा हूँ, कैसे सवाल आपको समझने होते हैं, कैसे उन पे विजय हासिल करनी होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं पहला ही अच्छा सवाल ले रहा हूँ, खूबसूरत सवाल ले रहा हूँ, आप देखेंगे। ये सवाल आप देखिए, ये आप देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। मैं सवाल पढ़ भी दूंगा, सवाल क्या कह रहा है एक बार देख लेता हूँ कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनअकैडमी, वेरी गुड, वेरी गुड, देख पा रहे हैं? हाँ जी। महालाइव मैराथन, अब करो गवर्नमेंट जॉब मुट्ठी में हमारे साथ। भाई देखिए, मुट्ठी आपकी, ठीक है, खोल लीजिए भाई, आप मुट्ठी वगैरह खोल लीजिए, ठीक है? और शुरू करते हैं। ये सवाल देख लीजिए कि कौन बच्चा इस सवाल का उत्तर बता पा रहा है। तो मैंने तो कहा था इसको स्ट्रेटेजी के बारे में, आपने टाइम एंड वर्क क्यों रखा था? अच्छा अच्छा, हाँ, मेनली मतलब हम वही डिस्कशन करेंगे। यही मुझे भी लगा था कि यार आपने टाइम एंड वर्क इसमें क्यों पढ़वा दिया, और आपने टाइम एंड वर्क के लिए तो मैंने मना ही किया था कि भाई नहीं पढ़ाना है। मैंने तो कहा ही ये था कि अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ये मैंने कहा था आपको। थंबनेल भी आपने वैसा बनवा दिया, दोबारा बनवा के उसको शेयर करिएगा। कोई नहीं भाई, अभी हम टाइम एंड वर्क के सवाल करेंगे, बट पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी स्ट्रेटेजी पढ़ाई को लेके क्या होनी चाहिए और अब किस तरीके से हमें पढ़ाना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी, ये मुझसे बेहतर कौन बता सकता है? जिस आदमी ने खुद 5-6 बार एग्जाम निकाला हो, तो ये बात मुझसे बेहतर कौन बता सकता है? स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति। जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी बहुत छोटी सी चीज की भी तैयारी करते हैं, जब आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि आप अपना मन बना लें कि आपको एसएससी निकालना है नहीं निकालना है। मान लेते हैं आप सबसे पहले आपने मन बना लिया कि मुझे एसएससी निकालना है,
तो अब आपको ये नहीं डरना कि इसके बीच में परेशानियां नहीं आएंगी या दुख नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी जिंदगी से खुद से एकदम फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। आज जितने भी मनुष्य परेशान है, कुछ भी हम सब गलत उम्मीदें पाल के बैठ जाते हैं। हम ये उम्मीदें पाल के बैठ जाते हैं कि अगर मैं मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने जाऊंगा, शहद लेने जाऊंगा, तो मुझे मधुमक्खी नहीं काटेंगे। ये हमारी बहुत ही गलत अवधारणा है। काटेंगे काटेंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। यानी कि अगर आपने अब सोच लिया, अपने लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है कि मेरा लक्ष्य एसएससी है और मुझे निकालना है एसएससी, चाहे अब वो सीजीएल के थ्रू निकले, चाहे वो अब सीईटी के थ्रू निकले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैंने अगर सोच लिया तो मुझे बस सिर्फ ये लक्ष्य दिखेगा कि मुझे एसएससी निकालना है। पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैंने कैसे प्लानिंग की थी, कैसे मैं पढ़ा था, कैसे मैंने तैयारियां की, अपने बारे में आज मैक्सिमम मैं बताऊंगा और आपको ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी रणनीति एक सफल रणनीति थी। मैंने उस रणनीति पे चल के 5-6 बार खुद एग्जाम क्लियर किया। तो आप उसे फॉलो करेंगे तो आप भी सफल हो पाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप ऐसे लोगों से पूछते हैं रणनीति, आप ऐसे लोगों से पता करते हैं जो कभी खुद सेलेक्ट नहीं हुए। एक चाचा के लड़के हैं आपके, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, महावीर चाचा के लड़के, आप उनसे जाके पूछेंगे अरे कैसे तैयारी करनी है, अरे उनका तो खुद सिलेक्शन नहीं हुआ। तो समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की क्लास में मेनली हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। खामा का टाइम एंड वर्क लगा दे। पढ़ाने का मतलब थोड़ी है आप बच्चे को ये कह रहे हो कि बच्चा पढ़े, तो पढ़ने के लिए उसको उकसाना तो पड़ेगा ना, मोटिवेट तो करना पड़ेगा, उसको तरीका बताना पड़ेगा कि कैसे वो पढ़ाई में आए। देखिए, पढ़ाई बराबर दर्द, पढ़ाई एक दर्द है जो आगे चलकर आपकी ताकत बनता है, और ये दर्द सबको झेलना पड़ता है। हर एक आदमी, हर एक इंसान जो सफल हुआ है, उन सब ने ये दर्द झेले हैं, उन सब ने ये परेशानियां झेली हैं कि भाई तब जाके वो आगे बढ़े। तो इस बात से नहीं घबराना है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो जनरली बहुत ज्यादा पसंद हमें आपको नहीं होती, नहीं हमें मन करता पढ़ने का। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हो कि पढ़ के भी नौकरी लग सकती है, इसका सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का, पढ़ के भी नौकरी लग सकती है और मूवी देख के भी लग सकती है। तो अब आप क्या देखना पसंद करेंगे? तो हर एक बच्चा ये कह देगा जी मैं मूवी देखना पसंद करूंगा। कह देगा नहीं कह देगा? इसका मतलब पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट मूवी में आ रहा है। पढ़ाई अच्छी चीज नहीं है। तो लेकिन जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए, उन सब ने वो काम किए जो उन्हें पसंद नहीं थे, तो आपको भी वही काम करने हैं। ये तो बात हो गया भाई मोटिवेशन फैक्टर। आपके पेरेंट्स हो गए कि भाई आपको पढ़ना है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मैं एसएससी निकालूंगा, चाहे वो सीजीएल के थ्रू निकले 2020 में, चाहे वो सीईटी के थ्रू निकले। अब सबसे पहले हमारा प्लान ये होगा कि मैं एसएससी निकालूंगा, तो एसएससी का सिलेबस क्या है, एसएससी कैसे निकलेगा, जिन लोगों ने निकाला है उन्होंने कैसे पढ़ा है, मुझे कैसे पढ़ना है, कितना मुझे यूट्यूब का इस्तेमाल करना है, कितना मुझे क्लासेस का इस्तेमाल करना है, क्या क्लासेस वाकई में ज़रूरी हैं, खाली यूट्यूब से काम हो जाएगा। इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो मैं एक एक करके पॉइंट बना लेता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया कि मुझे एसएससी निकालना है, और जो बच्चे 2021 में ही देंगे उन्होंने अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया कि मुझे सीईटी निकालना है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सीईटी है। सीईटी में उनका रेलवे, बैंक, सीजीएल सब कुछ आ जाएगा। और जो बच्चे 2020 में देंगे तो अभी उनके लिए तो करंट लक्ष्य जो है वो सीजीएल भी है, बैंक भी है, रेलवे भी है, एनटीपीसी, आरआरबी सब कुछ है उनके लिए। तो जो लोग अभी पेपर दे रहे हैं जब तक सीईटी नहीं आ रहा, तो इतने सारे उन्होंने लक्ष्य बनाए हुए हैं अपने जीवन के। ठीक है, देख पा रहे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? ठीक है, हमने ये बना दिया, लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया। अब हम आज किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो मैं लिख देता हूं पहले, ताकि ना याद रहें चीजें, ज्यादा अच्छा रहता है। स्ट्रेटेजी, हमने लिखा स्ट्रेटेजी में क्या क्या बताऊंगा। स्ट्रेटेजी, सबसे पहले कैसे शुरुआत करें, कैसे शुरू करें, सबसे बड़ी चीज। ये मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, ये ना बताना अच्छा रहता है। कैसे शुरू करें, पहला पॉइंट, इन पे मैं बोलूंगा फिर अभी अच्छे से। कैसे शुरू करें? YouTube का क्या रोल है, एक क्लास का क्या रोल है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन। क्लास का क्या रोल है, बेसिकली मेंटोर की बात करेंगे हम, कितना जरूरी है नहीं। आपका रूटीन क्या होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे, किस तरीके से आपको रूटीन डिसाइड करना है, किस किस सब्जेक्ट्स के लिए कितना आपको टाइम देना है, ये भी हम इसमें जानेंगे कि जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। और दूसरा, सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करेंगे कि हम ठीक तरीके से जा रहे हैं नहीं जा रहे, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा,
टॉपर्स क्या करते हैं जो हम नहीं कर रहे और हम असफल हो जाते हैं, या इतने सारे लोग हैं और सेलेक्ट सिर्फ 0.01% होंगे, तो इन 0.01% और बाकी में क्या डिफरेंस है, ये हम बात करेंगे। कई बार बच्चे को लगता है कि मैं ही क्यों सेलेक्ट होऊंगा, बहुत से बच्चों को इस पे डाउट आ जाता है कि मैं ही क्यों सेलेक्ट होऊंगा, इतने सारे लोग तो और भी हैं। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे आज। मजा आने वाला है बहुत, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मजा विल कम मच, ठीक है, बहुत मजा आएगा। सबसे पहली बात मैंने की कि कैसे शुरू करें। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने में। आज सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि बीच में छोड़ के जाने में और ज्यादा तकलीफ है। देखिए, जब हम किसी एक रास्ते पे, एक तो जो लोग 1-2 साल हो भी गए तैयारी करते हुए और अभी तक सफलता नहीं मिली, मैं उनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगा कि आप ये सोचते हैं कि एक बार एग्जाम दिया पहली बार में निकल जाए, ये आप अपने आप को, देखिए एक चीज हमेशा मान के चलिए कि मेरी किस्मत दुनिया की सबसे खराब किस्मत है, ये आप अपने आप मान के चलिए। ये चीज आपको कभी दुखी नहीं होने देगी, कभी नहीं। आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको उम्मीदें ही नहीं रहेंगी खुद से ज्यादा। हम सब आप लोग इतनी ज्यादा उम्मीदें खुद से और उससे पालने लगे हैं, जो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो आपको एक तो गलत उम्मीद बिल्कुल मत पालिए कि मैं जाऊंगा एसएससी में पहली बार दूंगा, मुझे तो इतना कुछ आता है, सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। नहीं भाई, अगर कुछ भी पाना है तो वक्त लगता है। सबसे जरूरी होता है धैर्य रख पाना। उस तैयारी के दौरान आज जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ हुई है कि जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो इतने ज्यादा टूट चुके हैं कि बाहर जाने को विवश हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे वजन ही कम करना है 15 किलो, मैं घर पे एक दिन एक्सरसाइज करूंगा, अपने घर में जिम भी लगवा लूं। ट्रेडमिल आपने बहुत लोगों के घर में रखी देखी होंगी, साइकिल रखी देखी होंगी, आज उन पे कच्चे सो करे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन 2 तरीके से होता है, एक इनर एक आउटर। एक जो हमें अंदर से आता है, हम सोचते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों को, अपने घर में लोगों को दुखी देखते हुए आता है। एक तो ये मोटिवेशन, ठीक है, जो मैं हर समय देख पा रहा हूं। दूसरा होता है कि जब हम उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि बिना एनवायरनमेंट के कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता। हमेशा कहते हैं लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रहो। आप वही काम जो घर पे नहीं कर पा रहे थे जिम पे, आप अगर जिम चले जाएं और जहां पे 20 लोग कर रहे हैं दौड़ भाग दौड़, तो आपको पता नहीं चलता कि कब आपका 1 घंटा गुजर गया। वहां म्यूजिक चलता रहता है, आप लोगों को आते जाते देखते हैं, कुछ लोगों को पतला देखते हैं, कुछ को गंदा सा मोटा देखते हैं, आपको लगता है यार मुझे उसके जैसा बनना है। तो ये बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो जब हम लोगों को देखते हैं उस एनवायरनमेंट में रह के, आज इतना क्यों कहा जाता है कि भाई क्लास जरूरी है या नहीं, मेंटोर जरूरी है या नहीं? क्या सचिन तेंदुलकर तो इतने महान क्रिकेटर थे, उनको क्रिकेट कौन सिखा सकता था? बट फिर भी उनका पर्सनल कोच भी था, टीम कोच भी था। क्योंकि कोच क्या होता है कि आपके रास्तों को आसान कर देता है। वो बारीकियां देख के बता देता है आपको कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, वो आपकी गलतियां आपको बताता है और आपको सही रास्ते पे ले जाता है। तो एक जो बच्चे आजकल कर रहे हैं वो बहुत गलत, कि भाई आप तैयारी में यहां तक जा चुके थे और आप यहां से वापस लौट गए। बहुत से बच्चों के साथ यही है कि अब मैं तैयारी नहीं कर रहा, क्या करूंगा साहब, मैं काजू का बिजनेस करूंगा, काजू बेचूंगा। कुछ लोग काजू कतली बेच रहे हैं, ऐसे बिजनेस में लोग आ गए सीरियसली। आप जानते हो तो एक लड़का शांतनु जो था, जिसने 2017 वाला पूरा प्रोटेस्ट चलाया था, अच्छे नंबर उसके आ रहे थे। जब ये 2017 वाले केस में सफलता नहीं मिली, उस बंदे ने सब कुछ छोड़ के और जो है ये करने लग गया, काजू बेच रहा है ऑनलाइन। क्या करे आदमी, परेशान हो जाता है। तो देखिए, बहुत बार आप जिंदगी में सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते कि आप 12 सीढ़ी तक चढ़ गए थे और सफलता 13वीं सीढ़ी पे थी। बहुत बार ऐसा होता है। इसके छोटे से एग्जाम्पल मैं अभी ले देता हूं कि जब आप किसी के घर जाते हैं, अंकित जी आप किसी के घर गए, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, वो पानी लेके आए, उन्होंने कहा चाय बना दूं, आपने कहा नहीं 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 बैठो भाभी बैठो। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, आपने कहा नहीं नहीं भाभी बैठो। आपको लगा कि अभी तिबारा पूछेंगे तो ठीक है हाँ कर दूंगा, बट उन्होंने तिबारा पूछा ही नहीं। होता नहीं होता? तो बहुत सारी चीजें जीवन में सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार नहीं कहा था। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीजें जीवन में सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार नहीं कहा था। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि ये इंतजार मत कहो कि कोई एक बार और कहेगा। अपने अंतिम सांस तक एफर्ट करते रहो। कब सफलता मिल जाएगी पता नहीं, क्या पता सामने वाले ने यही सोच लिया होगा कि अब की बार कहेगा तो मान जाऊंगी, और आपने अब की बार कहा ही नहीं। ऐसे ही भगवान भी है, भगवान को पता रहता है कि ठीक है ये एक बार और एफर्ट करेगा तो इसको जिता दूंगा, बट आपने वो एक बार एफर्ट किया ही नहीं। तो आपको एफर्ट तब तक करना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते।
आपको ये डिसाइड नहीं करना कि मैं तब तक एफर्ट करूंगा। आजकल बच्चे क्या है, देखिए आप सुनिए मेरी दोनों बातों को ध्यान से। आजकल जो सोच का नजरिया हो गया है हमारी, वो ये हो गया है कि मैं तब तक एफर्ट करूंगा, हुआ या नहीं हुआ। एक ऐसे लोग आपको मिलेंगे, एक हमारे जैसे मिलेंगे कि मैं तब तक करूंगा जब तक होगा नहीं, मैं वो काम करता रहूंगा। कुछ लोग कह देते हैं दुकान पे कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, अरे वहां तक मिली तो ठीक है, 5-5 तक मिली तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, भाड़ में जाए। और एक हम जैसे लोग क्या कहते हैं कि नहीं, मैं 5-5 नहीं मांगूंगा, जब तक नहीं मिलेगी, जब तक 5-5 नहीं बजने दूंगा। तो दो तरीके के लोग हैं। तो आपको ऐसा बनना है, ये ठान लेना है, मैंने वही कहा ना, कि आपका लक्ष्य इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको उसके सिवा कुछ ना दिखे। आप जो आज जिस मोटिवेशन की बात करते हैं वो तब ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है जब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं, जब आपको ये पता हो कि आपका लक्ष्य कहाँ है, आपको कहाँ तक सफर तय करना है। आपका लक्ष्य ही नहीं है, आप कैसे यात्रा शुरू करेंगे, किस डायरेक्शन में आपको निकलना है, पता ही कैसे चलेगा। तो पहले, सबसे पहले जरूरी है कि आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। और उस लक्ष्य में बहुत विकल्प नहीं कि मैं तो कैमरामैन बन जाऊंगा, कैमरामैन नहीं बना, अरे तो मैं तो कुकिंग कर लूंगा, अरे मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो बीएससी कर लूंगा, ये सब नहीं। लक्ष्य में कोई विकल्प ना होना ही उस लक्ष्य की सिद्धि है। जीवन में जब बहुत ऑप्शन आ जाते हैं, मैं ऐसा भी कर लूंगा, वैसा भी कर लूंगा, कितना तो कहा जाता है कि दो नावों में अगर आप पैर रखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते नहीं कहते, क्यों कहा जाता है कि लक्ष्य में? क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज पाने के लिए 100% एफर्ट चाहिए, और आज के दौर में तो और ज्यादा। बट जब आप दो डायरेक्शन में सोचने लगते हो तो उस केस में 100% एफर्ट नहीं लग पाता। तो 100% अगर एफर्ट लगाना है तो लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, उसका रास्ता एकदम सटीक होना चाहिए, पहली बात। अब शुरुआत मैंने वही कहा ना कि कैसे करें, तो यही मैंने बताया कि लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बाद आगे की बात आएंगी। ये बिल्कुल ना सोचें कि कई लोग हमें कहते हैं, कई बच्चे हमें कहते हैं, सर 1 साल में कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आप अपनी 1 साल भी खराब मत करिए। मैं तो ये कहूंगा आप अभी से परचूनी की दुकान खोल लीजिए, या आपको जो लगता है कि आप 1 साल बाद ये करेंगी वो आप अभी कर लीजिए, या 1 साल बाद आप ये करेंगे वो आप अभी कर लीजिए। जितने भी बच्चे ऐसे कहते हैं वो बहुत गलत डायरेक्शन में, अरे इस साल ही करना है, जो कुछ होगा या नहीं होगा, फिर कुछ नहीं करूंगा, नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक मैं करता रहूंगा, मैं थमूंगा नहीं। और धैर्य रखना ही पड़ता है, आप कुछ भी चीज करो। आप किसी से मिले, आज आपने पहली डेट की, ऐसा नहीं कि आपका प्रपोजल आज ही एक्सेप्ट हो जाएगा। लगातार आप एफर्ट लगाते हो, कल फिर मिलोगे, 2-3 चीजें हो। रणवीर सिंह को ही देख लो, दीपिका के लिए इतना आसान थोड़ी था। हर रोज वो फूल लेके जाना जो उनको पसंद है, फिर मिलना लगातार, तब जाके कई महीने लग गए थे, कई साल लग गए थे। वही मैं कह रहा हूँ, पहले सोचना शुरू किया होगा ये चाहिए, फिर इसको, जहाँ पे पहले से फंसा हुआ है वहां से कैसे बाहर, मतलब बहुत सारी चीजें, कितनी सारी प्लानिंग आदमी करता है। बट आप वहां प्लानिंग कर लेते हो, और जब पढ़ाई की बात आती है तो आपको लगता है तुरंत मिल जाए सब, प्री दूं तुरंत निकल जाए, मेंस दूं तुरंत निकल जाए। भैया धैर्य रखना पड़ता है। अगर मैं भी ये सोचता तो आज टीचिंग में नहीं होता। 2012 से पढ़ा रहा हूँ, 17 तक कुछ नहीं करा, जीरो रिजल्ट रहा, जीरो रिजल्ट रहा। कोई, मैं ये सोचता कि ये उस जीरो रिजल्ट का आज कितना बड़ा फायदा मुझे मिला। तो हर एक चीज में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे, आप जो सोचते हैं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूंगा, आप प्राइवेट नौकरी करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि एफर्ट वहां भी है। हाल कोई आपको जाके राजा नहीं बना देगा। भरोसा कायम करने में एक कुक को भी अगर आप अपने घर रखते हो तो महीनों लग जाते हैं, तब जाके वो सेटल हो पाता है। चेंजेस किसी को भी बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन परिवर्तन के साथ जब परिवर्तन होते हैं तो हमें धैर्य रखना पड़ता है कि इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कोई जीवन से जाता है तो हमें सोचना पड़ता है कि एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा खुलेगा। हम अपने दिमाग को वैसे ट्रेन करते हैं, बहुत जरूरी है। बट आजकल बच्चे इतने ज्यादा हाइपर हो गए, तुरंत चाहिए, हर चीज तुरंत चाहिए। अरे भैया आपको ये सोचो, आपकी इतनी अच्छी किस्मत पेन से लिखी गई होती तो अब तक तो आपने क्या किया, 12th आपका कैसा गया, ग्रेजुएशन आपका कैसा गया, आपको लगता है एसएससी में आपको तुरंत सफलता मिल जाए क्योंकि आपसे भी लल्लू लल्लू पड़े। आप अपने आसपास चारों देखते हो तो आपको लगता है इसको तो कुछ नहीं आता, ये एसएससी की तैयारी कर रहा है। अरे तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन थोड़ी ले लिया उसने। सिलेक्शन लेने वाला तो भैया महान ही है, पढ़कर ही सिलेक्शन हो रहा है, बिना पढ़े किसी का भी नहीं हो रहा, तुक्का किसी का भी नहीं चलता। भगवान भी ये कहता है कि मैंने तो तेरे हाथ में दे दिया है पेन, तुझे लिखनी है अपनी किस्मत, जैसे लिख पाए, जितना एफर्ट डालेगा उतनी अच्छी लिखी जाएगी। ठीक है, तो हमने पहली बात कर ली कि कैसे शुरुआत करें। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए, किस डायरेक्शन में चलना है। बस पहले ये आपके दिमाग में क्लियर हो कि अब जब तक ये मुझे नहीं मिलेगा, जब तक मैं लगातार तैयारी करता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। ठीक है, अब बात आती है यूट्यूब। अब जैसे जब आप पढ़ाई करेंगे, मैं आगे बढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए अब आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान कि भाई आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भाई सिलेबस क्या क्या है। तो आप कहेंगे हाँ जी सिलेबस है,
बहुत सारी चीजें सिलेबस में। सबसे भारी भरकम जो सिलेबस है वो जीएस का है। उसके बाद जो सिलेबस है, जीएस के बाद जो सिलेबस है वो इंग्लिश, इनको एक साथ लिख देता हूं दोनों को, और मैथ और रीजनिंग। ये चार चीजें आपको घोट के पीनी। अभी तक ये नहीं पता है कि सीईटी में हिंदी आएगी नहीं आएगी, ठीक है, या इनमें चारों का जो सेक्शन अभी बराबर है वो बराबर रहेगा या कम ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं पता है। तो जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे ही ज्यादा फोकस करें। जीएस नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है, अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहेंगे। एक्चुअली जीएस एक ऐसी चीज है, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल लूं तो जीएस दिल्ली के रास्ते हैं जो आसानी से याद नहीं होते। अगर मैथ की बात करें तो ये तो यमुना एक्सप्रेस वे सीधा है, एक बार याद हो गया तो आप हमेशा इस पे चल पाएंगे। बट जीएस दिल्ली के रास्तों की तरह है। तो आप ही बताओ कि अगर आपको दिल्ली के रास्ते सीखने हो तो क्या आप एक दिन में सीख सकते हो? नहीं सीख सकते, इतने टेढ़े मेढ़े हैं। एक एक रास्ते पे 8-8 बार चलना पड़ेगा, 8-8 9-9 बार चलना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीएस, अगर आप भले ही सिलेबस कितना भी कम हो या ज्यादा हो, भले ही सिलेबस इतना हो कि 3 महीने में तैयार किया जा सकता है, फिर भी अगर आपने ये सिलेबस जीएस का 3 महीने में तैयार कर लिया तो इसमें कंफ्यूजन और भूलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है कि आप भूलेंगे, कंफ्यूज करेंगे, सी का डी याद आएगा, डी का ई। अगर आप चाहते हैं कि जीएस आपकी इस कदर हो जाए, आप देखते होंगे जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं 7-7 8-8 साल, उनके कंसेप्ट एकदम क्लियर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त दिया उस चीज को, एक एक चीज को इतनी बार पढ़ लिया, सुन लिया कि वो चीजें हमें रट गई। तो जीएस इसीलिए कहा जाता है कि 3 महीने में ना पढ़ के आप इसे कम से कम 8 महीने दें। जीएस को कम से कम आप 8 महीने दें। 8 महीने बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, बहुत इतना कंसंट्रेशन भंग कराते हो। जो 3 महीने की चीज है वो कितने में होनी चाहिए? 8 महीने में। अगर आप 8 महीने में इसको तैयार करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, जितना टाइम पढ़ोगे उतने टाइम के लिए वो रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर से एक दिन पढ़ के जाएं और अगले दिन उगल लें। तो मैं जीएस में भी ये कहूंगा कि धीरे धीरे पढ़ो। जीएस ऐसे मत करो कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़नी है, एक दिन में मुझे इतने टॉपिक खत्म करने, नहीं, बहुत आराम आराम से, बहुत थोड़ी थोड़ी पढ़ो। ये मैं दो चीजों में ये नियम लागू कर रहा हूं, एक जीएस और एक वोकैब। ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर आपके पास वक्त है तो वोकैब भी आप बहुत ज्यादा नहीं, 5 एंटो, 5 सिनो, 5 ईडियम और 5 वन वर्ड, 5 से ज्यादा याद मत करो। अगर आप इन्हें एक दिन में ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो ये आपको बहुत दिनों तक याद नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके याद करो, धीरे धीरे करके जोड़ते चले जाओ सीक्वेंस को, तो ये लंबे समय तक याद रहेगी। तो जीएस में मैं एक ही बात बताऊंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं, क्योंकि जीएस के टीचर आएंगे वो खुद आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। मैं बस इतना बताऊंगा कि जीएस को ये मत सोचो कि मुझे 3 महीने में खत्म करना है। जीएस को आराम से 8 महीने दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक 1.5-1.5 घंटे। एक क्लास जीएस की पर्याप्त है, पूरे दिन में एक क्लास करते रहो। बट आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे जीएस में चलती है कहानी तो आता है मजा, तो मैथ में होती है खिंचाई, हम करते हैं, झंड करते हैं, या हम या और भी कोई टीचर हो, तो बच्चे को क्या लगता है, यार जीएस पढ़ते रहो पूरे दिन, जीएस में मजा आ रहा है। देखिए एक चीज बता दूं, जिस चीज में जितना मजा आएगा ना वो उतनी फ्रूटफुल कम है। तो इस चीज को बैलेंस बनाना सीख लो। ये भी मत करो कि पूरे दिन गणित की क्लास, ये भी मत करो कि पूरे दिन जीएस की क्लास। एक जीएस की क्लास 8 महीने तक पर्याप्त है, आराम से 8 महीने तक पढ़ो। कोई भी ऐसा टीचर जो आपको लगता है कि सिलेबस खत्म करा सकता है 8 महीने में, 9 महीने में, तो आराम आराम से एक एक क्लास करके 1.5-1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, और नोट्स बनाते जाओ। अपने आप जीएस बेहतरीन तैयार हो जाएगी। हपच मत करो, घपच मत करो कि नहीं एक दिन में सारे नोट्स बनाने ये वो, और फिर चीजें मिस हो रही हैं, दिमाग में ठीक तरीके से बैठ नहीं रही, कंफ्यूजन अलग से क्रिएट हो रही है, ये मत करो। तो जीएस को क्या है, 8 महीने तक देना है, रोज एक छोटी से छोटी क्लास करते रहे। सेम इंग्लिश के साथ भी करना है, क्योंकि मैक्सिमम तैयारी करने वाला बच्चा हिंदी माध्यम वाला है, तो उसको इंग्लिश एक बहुत बड़ा बोझ लगता है, नहीं समझ में आती। तो मैं इंग्लिश के लिए भी यही कहूंगा स्ट्रेटेजी में कि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ें, बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से, एक एक 1.5-1.5 घंटे की क्लास करके आगे निकलते जाए, ठीक है। अगर आपको जैसे ज्यादा पढ़ना है तो मैंने कहा मैथ्स से एक रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप वो ज्यादा पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स ना भूलने वाली चीज है। जिनको मैथ्स समझ में आ जाती है वो नहीं भूल पाते मैथ्स को। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी मैथ कमजोर है और कमजोर रहते हुए आप एसएससी क्रैक कर देंगे, तो कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। मैथ्स का अपने आप में अहम रोल है, मैथ्स और इंग्लिश का, क्योंकि ये 200-200 नंबर की आती है मेंस में। और ये अभी अगर पैटर्न चेंज भी होगा तो ऐसा
जरूरी नहीं है कि मेंस का बदल जाए। 1-2 साल तक ये माना जा सकता है कि सीईटी के बाद भी मेंस का पैटर्न सेम रहेगा 1-2 साल तक, क्योंकि इन चीज़ों को बदलने में बहुत वक्त लगता है। तो ये हाल नहीं बदल पाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। तो अगर पहला सीईटी हो तो पहले सीईटी में ये माना जा सकता है कि मेंस का सेम पैटर्न रहेगा, 200 नंबर की इंग्लिश और 200 नंबर की गणित आएगी। इतना आसान नहीं है अभी चेंज कर पाना, आपको भी मालूम है। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार मैं देख लूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या देख पा रहे हैं बच्चे। हाँ जी, जिंदगी, वाह वेरी गुड। नहीं, मैं तो बहुत झन करता हूँ। देखिए, आप सबको पता है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे, धीरे धीरे सारी बातें होंगी। सर जी, जीएस में सेल्फ स्टडी करता हूं तो यूट्यूब पर भी स्टडी करूं क्यों? देखिए, अगर आप जीएस, मैं आपके सवाल भी लूंगा। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं जीएस सेल्फ स्टडी करता हूं। अगर आप जीएस सेल्फ स्टडी करते हैं तो करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी तो मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, प्लानिंग के बाद मैं यही बताऊंगा कि आपको कितना कितना इनका यूज करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तो आप अपने फ़ोन में मैक्सिमम ऐप जैसे कि एफबी, ये डिलीट कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। कभी ज़रूरत हुआ तो हफ्ते में एक बार खोल लिया। या आप, एक और अच्छा तरीका होता है, एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा और एक आपके पास कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा। तो जो ऐप, जैसे आजकल क्या होता है कि हम अपना फ़ोन उठाते हैं सबसे ज़्यादा, तो फेसबुक देखा ऐसे ही खोल देते हैं, हाथ अंगूठे ऐसे सेट हो गए कि सीधे फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए। इससे होता क्या है कि हमें ध्यान भी नहीं होता हमने किस लिए मोबाइल उठाया था, और हम घंटों फेसबुक की वीडियोज, कंगना ने क्या कहा, इसने क्या कहा, इन सबको देखने में गुजार देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये ऐप्स अपने फ़ोन से हटा के कंप्यूटर में डाल दो। क्योंकि आप कंप्यूटर पे तुरंत नहीं खोलते हो, चाहे वो एफबी हो, चाहे वो आपकी इंस्टाग्राम आईडी हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो। ये सब ऐप आप अपनी इस फ़ोन में डाल दो, क्योंकि ये पढ़ाई वाली ऐप नहीं है, ये मूड फ्रेश करने वाली ऐप है। तो इनका दिन में एक ही बार प्रयोग हो तो बेहतर है, ऐसा ना कि हर कुछ सेकंड्स के बाद हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो जितनी भी ऐसी ऐप हैं आपको लगता है कि जो आपका टाइम खराब कर रही हैं, तो आज के बाद आप क्या करेंगे कि उनको कंप्यूटर में डाल देंगे। मोबाइल में आपको कौन कौन सी ऐप रखनी है? अब यूट्यूब आज फायदा तो 10% कर रहा है, 90% तो उसके खतरे हो गए। एक तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोज देखते हैं। तो आप ट्रेंडिंग वीडियोज देखना छोड़ दो, वैसे भी हमारी तो जाती नहीं है और ना जाएगी आगे। तो ये तो खैर मजाक का पार्ट हो गया, बट ट्रेंडिंग वीडियो ये सब देश में क्या हो रहा है, क्योंकि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये तो आपको भी पता है। और जब अच्छा नहीं हो रहा तो हम क्यों देख के अपना दिमाग खराब करें? पहले हम खुद को बदल लें, अपने परिवार को बदल लें। हर आदमी अपने अपने परिवार को बदलेगा, अपने आप को बदलेगा, तो देश अपने आप बदलेगा। आप सेलेक्ट हो गए, गांव में 4 लोग और देखेंगे इनका लड़का पढ़ के सेलेक्ट हो गया, उन 4 लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे भी सिर्फ काम की चीजें ही देखनी है। अब बात रही यूट्यूब की, एक ऐप रह गया आपके फोन में व्हाट्सअप, इसका किस तरह इस्तेमाल करना है, और एक आपके फोन में रह गया टेलीग्राम। ये 3 ऐप हैं जो आज एक स्टूडेंट को दीमक की तरह खा रहे हैं। दीज 3 ऐप आर ईटिंग स्टूडेंट्स डाटा, नॉट स्टूडेंट, डाटा को खा रहे हैं। सबसे ज्यादा कंज्यूम इधर ही हो रहा है। तो एक तो जो आपको टेलीग्राम का, सबसे पहले मैं टेलीग्राम बता देता हूं कि इससे अनावश्यक पीडीएफ डाउनलोड करके, आज आप सब ना अपने लक्ष्य से सही में भटक चुके हैं, आपको कुछ नहीं पता। कई बच्चे तो 1-2 साल हो गए बस यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ही टहल रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है उनको क्या उनका लक्ष्य है, कहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा नहीं होगा। देयर इज नो आइडिया, उन्हें कोई आइडिया नहीं, बस वो टहल रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर ली, एक एक फोन में 1,500 पीडीएफ है। भाई सिर्फ लिमिट की चीज करो। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैं अपने मैथ के बारे में बताऊंगा कि अगर सिर्फ आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना। मैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं उतना पर्याप्त है। इसके अलावा जरूरी है कि प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगेगा। बस ड्रॉबैक भी बताता चलूंगा, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप मुझसे प्लस पे पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैं क्लास में ही इतने ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि आप जानते होंगे अनअकैडमी पे क्लास पेन टैप पे होती है। 1 घंटे में हम काफी ज्यादा सवाल कर लेते हैं जितने बोर्ड पे नहीं कर पाते। तो मैं अपनी क्लास में आजकल प्रैक्टिस के लिए भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे नहीं लगता बच्चे प्रैक्टिस अपने आप से करेंगे। बस मैं ये कहता हूं कि आप क्लास 4 बार कर लो मेरी, 4 बार अलग अलग बैच कर लो। बस हर महीने मेरा बैच आता ही है, यानी कि आप 5-6 महीने में मैक्सिमम मेरे 4-5
बार बैच खत्म कर सकते हो। और इतना करने के बाद आपको ना किसी पीडीएफ को करने की जरूरत है, ना किसी और क्लास को देखने की जरूरत है। फिर आप आराम से यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। इतनी सी चीज आपको मैथ्स में बादशाह बना देगी। बट एक बार में बादशाह बनाने का मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोच के मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं कि एक बार में हो जाएगा, तो फिर यूट्यूब बेस्ट है, आप ना आए। फिर आप आराम से एक बार यूट्यूब पे करें, क्योंकि मैं यहाँ भी पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, और 6 से 7 महीने में खत्म कर दूंगा। अगर आप ये उम्मीद करके आ रहे हैं कि मुझसे एक बार में पढ़ के गणित आ जाएगी, तो नहीं आएगी। फिर आप यूट्यूब ही पढ़ें, वो बेहतर है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं नहीं ठीक है मैं 4-5 बैच भी आपके पढ़ लूंगा, पुराने भी देख लूंगा, तो ही आप प्लस ज्वाइन करें, ठीक है, वरना ना करें। तो ये बात हो गई कि मैथ्स में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितनी पीडीएफ, आप एक बात बताओ, मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे पास 400 गणित की किताबें, आप कर लोगे सारी, सब में अलग अलग सवाल हैं। किसी में ए 10 दिन में काम कर रहा था, बी 20 में, वहां बी 20 ए 20 हो गया और बी 10 हो गया। तो इस तरीके से थोड़ी होगा। गणित हो चाहे जीएस हो, कुछ भी हो, ये सब अथाह समुद्र है। आपको तैरना सीखना है, ना कि ये सोचना है कि मैं एक समुद्र का चक्कर लगा के आ जाता हूँ। कभी नहीं वापस लौट पाएंगे समुद्र का चक्कर लगाने चले गए तो, फर्स्ट ही चले जाएंगे। आपको तैरना सीखना है, छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे तालाबों को तैरना है, बस काफी है। क्योंकि आपसे पेपर में समुद्र नहीं तैराया जाएगा कि आपको समुद्र तैरना है। पानी यार दे देना एक गिलास में, ठीक है। बात समझ गए? इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा इस चीज के पीछे मत भागिए। पीडीएफ आ गई, अपडेटेड पीडीएफ, ये वो, कितना कुछ करेंगे यार। सारा टाइम आपको गणित को ही थोड़ी देना है, और भी तो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। तो जितना आपका टीचर बता रहा है, टीचर की सिर्फ इसीलिए नीड होती है कि वो हमें ये कॉन्फिडेंस देता रहता है, वो हमें बता देता है, वो इतना सिंपल लिखेगा कि ये, वो ऐसे लिखेगा, ऐसे गोला बनाएगा, कहेगा बेटा ये 4 बातें जो आपको पढ़नी है, ज्योमेट्री लिखेगा, तो बच्चे को पता लग जाती है कि मेरी लिमिट ये है। ये हमें क्यों पता होती है? जो चीज आप अगर करोगे, कोई भी चीज आप अगर करोगे, तो आपको बहुत वक्त लगेगा। आप ये सर्च करने लग जाओगे इस टॉपिक पे कैसे सवाल आते हैं, आपको नहीं पता चलेगा, आपको बहुत वक्त लग जाएगा ढूंढने में। तो हम बस आपके रास्तों को आसान बनाते हैं, क्योंकि हमने जो सीखा है पिछले 7-8 सालों में अनुभव से कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं, तो आपको जो अपने 8-9 सालों का अनुभव है वो हम कम टाइम में दे पाते हैं। आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो खुद अपने अनुभव से लूंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं, तो आप भी लगाइए 8 साल। मेरा व्हाट्सएप पे कभी स्टेटस देखना, मैं एक ही बात लिखता हूँ, क्या, कि जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ दूसरों के अनुभवों से भी सीखना पड़ता है। जरूरी नहीं है हर चीज आपने की हो, कि आप ही टेस्ट करेंगे कि गलत है या सही है फिर आप तभी मानेंगे। दूसरों के अनुभवों से भी सीखना पड़ता है। बहुत छोटी जिंदगी, एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, सीखना पड़ेगा। तो वही जो अनुभव हम सीखते हैं वो आपको देते हैं, ठीक है। मैं YouTube पे इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, अभिनय मैथ्स पे क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, बट बस अब बच्चा यही पूछता है कि सर अंतर क्या है YouTube पे। देखिए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, चीजें आपको समझ आ रही हैं, आप याद कर पा रहे हैं, आप ऐसा नहीं हो रहा कि एक भी क्लास छोड़ रहे हैं यूट्यूब की। होता क्या है कि बच्चा यूट्यूब को इतना मतलब सीरियस ही नहीं लेता, या उसका स्टेटस ऐसा है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा बेसिकली क्या, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक मोबाइल है, कोई भी आप मोबाइल लेंगे, आप जाएंगे और दुकान से कहेंगे भाई साहब एक कवर दे दो, और रोड पे तमाम तरीके की दुकानें होंगी, या टेम्पर्ड ले लो, कवर छोड़ो टेम्पर्ड। आप जाएंगे बोलेंगे कि टेम्पर्ड लगवा दो, तो वो बंदा लगा देगा। 20-1 रुपए में टेम्पर्ड लग जाता है, 50 में लग जाएगा। बट हम जैसा आदमी क्या करेगा, हम जैसा आदमी क्या ऐसे नहीं लगवाएगा। हम क्या करेगा, शॉप पे जाएगा, शॉप पे जाएगा, पूछेगा भाई साहब अच्छे से अच्छा टेम्पर्ड लगा दीजिए। वो बोलेगा कि भाई साहब 1100 रुपए का, ठीक है इट्स ओके लगा दीजिए। वो 1100, वही सेम 50 रुपए वाली चीज वो क्या करेगा, 1100 पे लगवा देगा। तो बहुत से बच्चों का क्या होता है कि अपना एक स्टेटस होता है कि वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ेंगे, उन्हें फ्री पढ़ना पसंद नहीं है, उनका अपना स्टेटस है हाई। तो उनके लिए क्या करा जाए, उनके लिए तो दुकान खोल के रखनी पड़ेगी भाई लोगों को। तो वही सेम चीज है कि कंटेंट नहीं, मैं ये सच बात बता रहा हूं। लोगों को लगता है कि यार टीचर, मेरे बारे में ही लोग सोचते होंगे यार ये आदमी यूट्यूब पे अलग पढ़ाता होगा, प्लस पे अलग। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, सेम है सब कुछ। होगा क्या प्लस पे, हम 3-4 महीने में ही 5-6 बार सिलेबस खत्म कर देंगे। सुबह क्लास होगी, रात को क्लास होगी, दिन में क्लास होगी, हड्डी टूटेगी तो क्लास होगी, लूज मोशन होंगे तो क्लास होगी, मतलब लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी नौकरी है, काम करना है, हमें पढ़ाना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे क्या होगा, कई बार बच्चा भी गोता मार जाता है, अरे आज नहीं, चलो कल देख लूंगा, क्लास तो पढ़ी है। हमें भी होता है यार आज तो उंगली में बहुत ज्यादा दर्द है यार, आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। बस इतना अंतर है। यहाँ पे क्या होगा कि हम आराम आराम से सिलेबस पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमें एक और क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चा
प्लस पे आया, एफर्ट लगा के आया, तो हम उसे उल्टा सीधा बोल देते हैं कुछ भी, क्योंकि उसको उस चीज की वैल्यू है। हम उसको कुछ भी कह देंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ये हो वो, तेज पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन करेंगे। ये चीज हम यूट्यूब पे नहीं कर पाते। यहाँ क्या होगा कि बच्चा हमें उल्टी गाली देने लगे। अगर हम यहाँ तेज तेज पढ़ाएंगे तो एक बच्चा आएगा कमजोर सा, कहेगा तेरे को बड़ी गणित आती है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें क्या है कि उन गालियों से बचने के लिए ये भी करना पड़ता है कि हम एक भी चीज छोड़ नहीं पाते। एक एक छोटी से छोटी चीज को भी हमें इतने आराम से चलना पड़ता है कि फिर जिस बच्चे को आता है उसे फिर बोरियत सी लगने लगती है कि यार बड़ा बेसिक से बता रहे हैं। बट हमारी भी आप मजबूरी समझिए। अब हम ऐसा नहीं है कि चैनल बनाएंगे अभिनय मैथ्स फास्टर, अभिनय मैथ्स फास्टेस्ट, अभिनय मैथ्स स्लोअर, अभिनय मैथ्स स्लोएस्ट, और आपके लिए मैं 4-4 5-5 घंटे इस अलग अलग स्पीड से पढ़ाता रहूंगा। ऐसा तो है नहीं। तो यही अंतर होता है बेसिकली। और एक जो मैंने कहा एनवायरमेंट, कि जब आप प्लस क्लासेस में और यूट्यूब में जो एनवायरमेंट होता है वही अंतर है। यूट्यूब में बच्चे क्या करते हैं आपस में आके बात, हेलो सुमन, अरे कैसी हो, कभी आओ उधर टेले पे आओ, ये सब बातें करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी देख रेख में आप हैं, कि हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आपके बातें कर रहे हैं, कोई बच्चा ज़्यादा फालतू बोल रहा है उसको ब्लॉक किया, 1-2 दिन दिखाया कि ये क्लास का माहौल है। तो जो क्लास का माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे आप आंसर करेंगे तो आपको पता चलेगा यार नवीन जैन बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार ये कैसे। फिर आप पूछेंगे नवीन, वहाँ पे तो आप पूछते हैं सुमन कैसी, यहाँ पे आप पूछेंगे नवीन आप बड़ा जल्दी उत्तर बता देते हो। नवीन बताएगा यार मैंने सर के 2-3 बैच खत्म कर दिए तो अब मैं बता पा रहा हूँ। तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं भी कर दूंगा तो मैं भी बता पाऊंगा। तो ये बस चीजें रहती हैं, ये अंतर होता है जो मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये अंतर पूछते हैं। अब इन सब के लिए क्या है, अब कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारे पास फीस नहीं है, तो इसीलिए मैंने हर महीने ये भी निकाला हुआ है कि हमारा चैरिटी भी बच्चों को हेल्प करता है, जो हमारा एनजीओ है वो भी हेल्प करता है बच्चों को। और दूसरी चीज है कि हम टेस्ट सीरीज से भी टॉपर डिसाइड करके 4 टॉपर उनको फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर भी नहीं कर पा रहे तो हम इतना भी कहते हैं कि भाई आप स्पेशल क्लास में आ जाओ, वहाँ पे 1-2 बच्चों से कांटेक्ट करा देते हैं ताकि एटलीस्ट वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे। तो वो बच्चा नोट्स प्रोवाइड कर देता है, तो आप स्पेशल क्लास 18 स्पेशल क्लास रहती है मेरी एक महीने में, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप स्पेशल क्लास में आके प्लस वाले बच्चों से मतलब मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे आप जान सकते हैं कि कैसे आपकी तैयारी चल रही है। ये सब चीज़ें रहती हैं। दूसरा मैंने कहा कि व्हाट्सअप ये आदमी को अंदर से खोखला बना रहा है। दिस थिंग होलो होता जा रहा है आदमी, जैसे होलो सिलेंडर होता है। हमने तमाम तरीके के ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं, टीचर्स के, बच्चों के। आप देखते होंगे कि बच्चे मुझे ग्रुप में जोड़ लेते हैं व्हाट्सअप में, बट मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, मैं जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 2 बातें लिखूंगा तो उधर से बच्चे 4 बातें लिखेंगे और उसी में टाइम निकल जाएगा। तो आज से आप ये मान लो कि जितने भी आपने आलतू फालतू के ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं जिनमें आलतू फालतू की बहस होती है, फिर आप अपना ओवरव्यू देते हैं। कोई आप देश के राष्ट्रपति नहीं है, या आप सलाहकार नहीं है राष्ट्रपति के, या देश के कोई एडवाइजरी बोर्ड में नहीं है आप, कि आपकी सलाह से ही देश चल रहा है। तो आप अपनी सलाह अपने पास रखें जब तक आप खुद सफल नहीं हो जाते। फिर लोग आपसे सलाह मांगने भी आएंगे और सलाह के बदले एक डब्बा काजू कतली भी लेके आएंगे। तो अभी आप ज़्यादा बड़े सलाहकार ना बने। ऐसे आप किसी भी ग्रुप में जो आपका अनावश्यक टाइम खराब करता है, आज को आपको बैठ के सोचना है कि किसी भी टीचर का ग्रुप हो, देखिए हर आदमी अपने फायदे के लिए कुछ भी कहेगा, टीचर भी ग्रुप बनाएगा, बच्चे भी बनाएंगे, बट आपको किसी के फायदे में शामिल नहीं होना। हम कभी नहीं कहते बच्चों को कि आप व्हाट्सएप पे आओ जरूरी है। क्या मतलब है व्हाट्सएप पे आओ जरूरी है? अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है पर्टिकुलर, उसके जीवन में कोई दुख है जिससे वो नहीं उबर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, तो हम गाइड जरूर करते हैं। बट ये नहीं है कि यहाँ पे 256 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और बस उसमें डिस्कशन चल रहा है। कई बच्चे मैंने देखा है अपने आप को महान समझते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो टीचर के ग्रुप में। क्या हो जाएगा टीचर के ग्रुप में रहने से? जो बच्चे मेरे ग्रुपों में भी है, मैंने कितने रिप्लाई कर दिए, मैं तो मैसेज भी नहीं देखता, कहाँ से देखूंगा? 5-5 हजार की कन्वर्सेशन है एक दिन की, कहाँ से देखूंगा? तो ये सब रहने में अपने आप को महान मत समझिए। हमें बच्चा मैसेज करेगा, सर मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, आप सुनते क्यों नहीं? क्या हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से? आप अपने काम से मतलब रखो। क्लास में सारी काम की बातें बता दी जाती हैं हर एक के द्वारा। कोई हम आपको पर्सनल गाइड नहीं कर देंगे, कुछ कोई समस्या नहीं है, बस अरे और सर सुनाइए क्या चल रहा है। कितने लोग हमें पूछते हैं और सर फ्री हैं क्या? हम कहते हैं साहब फ्री नहीं है, 10 रुपए मिलने चाहिए क्या? लड़का कहता है साहब होम डिलीवरी है क्या? कोरोना काल चल रहा है। बिना मतलब की बात है। तो आज जितने भी टीचर्स बच्चों के ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो सिर्फ आपका टाइम किल कर रहे हैं, आज उनको छोड़ दीजिए और ये प्रतिज्ञा करिए कि मैं ऐसे आगे किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़ूंगा। आप अभी से अपने आप को बड़ा रखिए। मैं पता है जब से व्हाट्सएप आया है उसके 1-2 साल बाद से या 3 साल बाद से ये फीचर आ गया था। मैं तो व्हाट्सएप पे लेट आया हूँ, खैर
2015-16 में आया हूँगा। उसके बाद जब भी ये फीचर आया था कि आपको कोई बिना परमिशन के ऐड नहीं कर सकता, तब से मैं वो फीचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपना एटीट्यूड ऐसा, आप भी अपने फ़ोन में फीचर लगा के रखिए कि पहले लोग आपको इनवाइट करें कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। ऐसा ना हो ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता है बिना मतलब के व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ फिर आपका दिमाग खराब होगा, बच्चे गाली गलौज करेंगे, आपस में बात करेंगे, बच्चों का लेवल तो कुछ बचा नहीं। तो आपको अपने आप को उस भीड़ से अलग रखना है। सब कहते हैं ना कि सच अकेला चलता है, सफल इंसान अकेला होता है, क्योंकि सफल कम होते हैं, असफल ज़्यादा हैं। तो आपको अभी से अपनी मेंटेलिटी, अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप भीड़ में नहीं है, आप उस भीड़ से अलग हैं। तो आपको वो काम करने हैं जो और लोग नहीं कर रहे। समझ के बात को? तो आज से सारे व्हाट्सएप ग्रुप हटा देने, नहीं उनमें इन्वॉल्व होना। दूसरी बात, टेलीग्राम का मैंने बता दिया कि बिना मतलब की पीडीएफ, बिना मतलब के कोर्सेज, आप इस सब चक्कर में क्यों फंस रहे हैं कि मैं सारे कोर्सेज इकट्ठे कर लूं, हर टीचर का कोर्स इकट्ठा कर लूं, उस सब से क्या हो जाएगा बताओ? पहले क्या जब लोगों के पास सारे टीचर्स के कोर्स नहीं होते थे तो क्या वो नहीं पढ़ पाते थे? पढ़ पाते थे। आप एक टीचर डिसाइड करो आराम से। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या डेमो लेंगे? जिस आदमी को खुद कुछ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता वो किसी का क्या डेमो लेगा। आप ही बताइए, ले पाएंगे आप किसी का डेमो? नहीं ले पाएंगे। तो मैं इसीलिए ये चीज कहता हूं कि भाई आप डेमो नहीं ले पाएंगे, आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए। और मैं खुद ही बता देता हूं कि मैक्सिमम टॉपर ये कहते हैं कि अभिनय सर की हमने ये वीडियोज देखे, ये किताब पढ़ी, ये चीजें पढ़ी। मैं थोड़ा सा खराब पढ़ाता हूँ, थोड़ी सी बातें ऐसी बोलता हूँ, लोगों को लगता है स्टार्टिंग में कि अरे नहीं सर एरोगेंट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बट जब आप मुझसे मिलेंगे, मेरी क्लास में आके पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो आपको दूर से दिख रहा है। कई बार हम पहली दूसरी बार में लोगों को गलत जज कर लेते हैं। मैं बहुत आनंद के साथ पढ़ाता हूँ, बहुत प्यार के साथ मजे ले लेके पढ़ाता हूँ। मेरी क्लास में कभी कोई बच्चा बोर नहीं हो सकता। और मेरी क्लास में पढ़ पढ़ के बच्चे 200 नंबर भी ले आए और टॉपर भी बन गए, सेलेक्ट भी हो गए। मैं खुद भी 5 बार सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, गंभीर होना अच्छी बात है, बट हर वक्त टेंशन शो करना, अपने आप को टेंशन में शो करना, चिंता करते रहना, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग पे अनावश्यक प्रेशर बनाती हैं, जो हमें सफलता से दूर खींचती हैं। तो हमें ऐसा नहीं रहना, खुश रहना है। जितना खुश रहेंगे उतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएंगे। कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएंगे तो कम समय में ज़्यादा सवाल भी कर पाएंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे, और तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है, एफबी, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब मैंने आपको बता दिया। हर कोई आदमी आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश करता है, आप इतना समझ लीजिए। बट आपको इतना समझदार बनना है कि कहीं ऐसा ना हो, आपको जहाँ दिख भी रहा है कि कोई मेरा फ़ायदा ले रहा है और आप फिर भी दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों से भी बचना है, इन सब चीज़ों के भी फ़ायदे पता होने चाहिए। सर अपकमिंग बैचेज प्लीज। अपकमिंग बैच मैंने अभी बताया। सर आपको कौन सी जॉब लगी थी? सर जी यार मुझे 2012 में इनकम टैक्स, 2013 में डिविजनल अकाउंटेंट, 2014 में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, 2015 में एग्जामिनर, 2016 में AA ऑडिट ऑफिसर, जो एसएससी की सबसे बड़ी पोस्ट थी। तो मैंने 2016 तक ही एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरी उम्र ख़त्म हो गई और मैं भी ख़त्म सा हो गया था उस टाइम पे, थोड़ा बीमार सा हो गया था, बट अभी सब ठीक है। तो ये सब मैंने जॉब लिए, बट मुझे ऐसा नहीं देखिए कि आपको जॉब अच्छी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। मेरे साथ के बहुत लोग जॉब कर रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। हमारा सबका दिमाग अलग अलग है, हमारा सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, तो हमारे जीवन के पैरामीटर अलग अलग हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्त। तो यही मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कि मुझे जॉब नहीं पसंद आई थी तो आपको नहीं आएगी। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे जॉब में, सबके अलग अलग तरीके के हैं। भाई मैं CDS में नहीं जाना चाहता था, मैं IAS में नहीं जाना चाहता, मैं इसमें नहीं, सबका अपना अलग अलग है। किसी को कोई जॉब पसंद है। अगर सबको एक जैसी चीजें पसंद हो जाएंगी तो मजदूरी कौन करेगा देश में? सीमा पे कौन खड़े रहेगा? किसी को देश की सेवा करना पसंद है, किसी के अंदर ऐसा भाव है, किसी के अंदर देश के अंदर रह के सेवा करना पसंद है, किसी की गरीबों की सेवा करना पसंद है, लोग सोशल वर्कर बने हुए हैं। तो सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं, मैं अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मैं जब कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ, आपको भी मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए कि जब आप कोई भी चीज़ समझा रहे हैं, मैं तो आज से और भी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, तो हमेशा एक फ्लो चार्ट के जरिए करिए चीज़ों को। फ्लो चार्ट, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठें तो आपका तरीका क्या होगा, आपको क्या करना होगा कि भाई आपने देखा कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने आज स्ट्रेटेजी, मुझे क्या पढ़ाना था? आज टाइम एंड वर्क पढ़ाना था, मुझे नहीं पता था।
बट मुझे बोला गया कि नहीं आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो लेनी है, तो मैंने तुरंत तैयार कर लिया अपने आप को, सीधे एक फ्लो चार्ट बनाया कि भाई स्ट्रेटेजी, मैंने लिखा क्या से शुरुआत करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे सफलता मिलेगी, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने बना दी। तो ये पॉइंट बना बना के जब आप चीज़ें लिखते हैं, यही चीज़ें आप अपने जीवन में भी करें कि एक डायरी रखें अपने साथ और उसमें नोट करें रात को सोते वक्त कि आपको क्या क्या कल करना है, कितना आपको पढ़ना है, कितने घंटे जीएस पढ़नी है, क्या खत्म करना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैंने लिखा था पीछे सेल्फ इवेल्युएशन, तो वो मॉक टेस्ट से ही होगा। इसीलिए देखिए अब इतने फ्री मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, बट कई बच्चे इतने बदतमीज हैं कि उनको फ्री मॉक टेस्ट भी नहीं देने। वो कहते हैं कि नहीं मैं फ्री नहीं दूंगा, जब तक कोई मुझसे 10 रुपये नहीं लेगा मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, इस सोच को आपको अपनी बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ जी, बात मेरी समझ आ रही है आपको? तो अभी जैसे अनअकैडमी का 19 और 20 सितंबर को मॉक टेस्ट है, तो आप जरूर दें। आपको अगर ये लगता है, देखिए मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे जब भी कभी ऐसा होता था कि यार जहां मुझे डर है कि मैं अपने मार्क्स लोगों को नहीं दिखाना चाहता, तो ठीक है मैं दूसरे नाम से टेस्ट दूंगा, बट एटलीस्ट अपनी सच्चाई मुझे पता होनी चाहिए। किसी को आप कुछ भी बताएं कि आपके मॉक में 150 नंबर आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, चलेगा, बट आपके अपने जहन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि अभी मेरे 130 आ रहे हैं, मुझे तैयारी करनी है। वो हम बाहर बोल सकते हैं और ये अच्छी बात भी है कि आप बढ़ा चढ़ा के बोल दो, फिर आप पे प्रेशर बन जाता है कि यार अब मुझे वहां तक पहुंचना है, अगर अपनी बात को सही साबित करना है तो आप जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, आपके विचार ही, आपकी सोच ही आपको वहां तक ले जाएगी जो आपने सोचा है। सर आपके तरह मैथ्स में परफेक्ट बनना है, हाई स्कोर करना है, देखिए मेरी तरह बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर आपकी फी कितनी है? अरे मेरी कोई फी नहीं है, मैं क्यों फी लूंगा भाई, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, टीचर है, वहां पे सब्सक्रिप्शन होता है, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6,000 रुपये फीस है। अभिनय मैथ्स रेफरल कोड लगाएंगे तो वही 5400 हो जाती है। अभिनय मैथ्स नीचे आ भी रहा होगा लिखा हुआ, अभिनय मैथ्स, ये रेफरल कोड है। यहाँ पे बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है अभी कि कैसे तैयारी होती है, कोई स्पेस नहीं है। तैयारी यहाँ पे होती है कि बस आप एक बार आ गए, उसके बाद फिर आपको सारे टीचर ही वहाँ पे जिसका आप क्लास करना चाहो, किसी का भी आप वहाँ पे क्लास कर सकते हो, ये चीज होती है। सर आपका बैच की फी क्या है? मेरे कोई बैच की फी नहीं है, मैंने कहा आपको कि अब वो बैच और फी वाले आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। एक बैच पढ़ के कुछ नहीं होगा, 3-3, 4-4, 5-5 बार सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। एक बार पढ़ के कुछ नहीं होगा भाई, 3-3, 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा। सर दिल्ली आकर पढ़ना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली आकर पढ़ना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है? विजय सिंह मीना, बहुत बढ़िया। सर क्या हम एसएससी सीएचएसएल 6 महीने में क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, सीएचएसएल तो 6 महीने में क्या 5 महीने में भी क्लियर कर सकते हैं। सर जो बच्चे नॉन प्लस स्टूडेंट हैं वो कैसे क्लियर करें? यार अभिनय मैथ्स पे मैंने क्यों नहीं शुरू हो पा रहा, पता नहीं, मुझे खुद इतनी गुस्सा आ रही है कि रोज सुबह सुबह पता नहीं क्या हो पा रहा है। मैं आज ही रात को नोटिफिकेशन डलवा दूंगा ताकि कल सुबह फिर कुछ सोचना ना पड़े, ठीक है? तो कल से बिल्कुल हर हाल में शुरू कर देंगे, चाहे किसी भी टाइमिंग पे करें, बट कल से शुरू कर देंगे। और टिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं ना हम लोग, टिग्नोमेट्री हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और बहुत अलग तरीके से इस बार टिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। बहुत हो गया नाटक, बहुत कम चीजें, क्लियर क्लियर कट कि ये बताया तो इसका ये निष्कर्ष। अब मैं पढ़ाने का तरीका बदलने वाला हूँ, आज से ही बदलने वाला हूँ। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखेंगे। कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है? अनअकैडमी प्लस पर आपका बैच कैसे खरीदें? अनअकैडमी प्लस पे कोई बैच नहीं खरीदा जाता, कल हमने दिखाया तो था इनको, ये होता है अनअकैडमी पे। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। फाइल पीडीएफ कहाँ पे आती है? वो डाउनलोड्स में, ये ना ऐसे, ये आप देखो ऐसे होता है वो। मैं दिखा देता हूँ आपको, कई बच्चों को पता ही नहीं है, बार बार पूछते हैं आपका कोर्स कैसे खरीदें। कोर्स खरीदने जैसा इसमें कुछ नहीं होता भाई, तो मुश्किल है खुल पाना मुझे लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो, जैसे जो सीईटी बैच है 21 सितंबर को जो ये बैच आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, ये इस कोर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ है, क्या है, क्या क्या एक बच्चे को मिलता है यहाँ पे, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब। ये मेरा रेफरल कोड है जो आपको अप्लाई करना होता है जब आप लेते हैं, इससे आपकी ये फीस कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसको करना, जैसे आप गए एनरोल नाउ, एक ऑप्शन आता है अनअकैडमी पे, तो ऐसे ये 1 महीने का भी बच्चा पढ़ सकता है,
1 महीने देख सकता है कि उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने इसलिए कहा जाता है कि आप 1 महीने में क्या सिलेबस खत्म कर पाएंगे, 12 महीने तक पढ़ना पड़ेगा। फिर जब आपने जैसे ये अभिनय मैथ्स यहाँ पे लिख दिया कोड में, तो फिर ये फीस घट के इतनी इतनी रह जाती है, ठीक है, जो ये पर मंथ के हिसाब से पड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इस पर बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है। थैंक यू। चलिए, आज मैंने बहुत सी काम की बातें बताई, आप इस वीडियो को दोबारा देखना रोक के। तो हम विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल अपने नंबर सिस्टम के लिए मिलेंगे और कल 7 बजे ही मिलेंगे। कल 7 बजे हम अपना नंबर सिस्टम की क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।